हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, ईश्वर ने सभी जीवों को वाणी दी है और अपने अपने मन की बात कहने के लिए वे भिन्न भिन्न ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, पशु पक्षी भी तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। इस तरह वे अपनी बात कहते हैं। हम भी अपनी बात कभी इशारों में तो कभी बोल कर कहते हैं और कभी लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं। इन सभी के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है बच्चों? भाषा का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आज मैं एक संवाद के माध्यम से इसका एक उदाहरण दूंगी बच्चों। ठीक है, यहाँ पे एक पेंसिल और रबड़ के बीच बात चल रही है। रबड़ यानी इरेजर। पेंसिल बोलती है रबड़ से, मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ और मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। ठीक है बच्चों, क्या बोल रही है पेंसिल रबड़ से कि मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ और मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। अभी रबड़ बोलेगा, नहीं बहन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरी गलतियों को सुधारते सुधारते तुम कितने छोटे हो गए हो। अभी रबड़ ने क्या बोला? नहीं बहन, तुम ऐसा मत कहो, क्यों कह रही हो? अब पेंसिल बोलेगी, मेरी गलतियों को सुधारते सुधारते तुम कितने छोटे हो गए हो। अभी फिर से देखो ना, पेंसिल बोले, देखो ना, अब गलती तो मैं करती हूँ और मिटाना तुम्हें पड़ता है। पेंसिल क्या बोल रही है? देखो ना, गलतियाँ तो मैं करती हूँ और मिटाना तुम्हें पड़ता है, पर यह तो मेरा काम है। इरेजर क्या बोल रहा है? यह तो मेरा काम है, मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूँ। और फिर इरेजर क्या बोल रहा है पेंसिल को कि बहन, तुम मेरा आकार देखकर दुखी मत हो, यह तो मेरा काम है और मुझे अपना काम बहुत पसंद है। अच्छा बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पेंसिल और रबड़ एक दूसरे तक अपने मन की बात किसके द्वारा पहुँचा रहे हैं? हाँ, आपने सही पहचाना, दोनों भाषा के द्वारा अपने मन की बात एक दूसरे को समझा रहे हैं। उसी प्रकार जब एक छोटा बच्चा रोता है तो उसकी मम्मा समझ जाती है उसके रोने, या और थोड़ा बड़े बच्चे होंगे वो संकेतों के द्वारा अपनी मम्मा को अपने मन की बात को बताते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने मन की बात को बोलकर या संकेतों द्वारा माँ तक पहुँचाते हो और माँ को जैसे ही पता लग जाता है कि आपको भूख लगी है तो मतलब आपके मन के विचारों को माँ को आसानी से पता चल जाना ही भाषा कहलाता है। उसी प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ये क्या कहलाता है बच्चों? भाषा। ये क्या कहलाता है बच्चों? भाषा कहलाता है। अगर मगर जगर पहुँचे हम भाषा के घर। उसी प्रकार बच्चों, बोलकर, पढ़कर और लिखकर हम अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पर टिंकू कुछ बोल रहा है। किसको बोल रहा है? अपनी माँ को। और माँ क्या कर रही है? सुन रही है। तो टिंकू अपनी माँ को अपने मन की बात को बोल रहा है और माँ उसकी मन की बात को सुनकर समझ रही है। यह क्या हो गया? भाषा हो गया। अभी यहाँ पर माँ टिंकू से कुछ बोल रही है और टिंकू सुन रहा है, यानी टिंकू अपने मम्मी के मन की बात को सुनकर और उसकी मम्मी उसकी मन की बात को बोलकर समझा रही है। यह क्या कहलाएगा? भाषा। यहाँ पर डेविड कुछ लिख रहा है, वह लिख कर अपने मन की बात को व्यक्त कर रहा है और दादी माँ पढ़कर अपने मन की बातों को बता रही है। तो यह क्या कहलाएगा बच्चों? भाषा। और आगे हम जानेंगे भाषा के भेद। भाषा के कितने भेद होते हैं बच्चों? वैसे तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा कहा जाता है, दो ही भेद बताए जाते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा भी भाषा के भेदों में ही गिना जाता है बच्चों। सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। दो मित्र फ़ोन पर बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ़ोन पर बात। वह फ़ोन कर रहा है, एक मित्र दूसरे मित्र को फ़ोन कर रहा है। वह एक दूसरे की बात को सुनकर और बोलकर अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं। जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं
और दूसरों की बात को सुनकर समझते हैं, वह क्या कहलाता है बच्चों? मौखिक भाषा। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि नेताजी भाषण देकर अपनी बात कह रहे हैं और बाकी के लोग सुनकर उस बात को समझ रहे हैं, और टीवी पर समाचार आते हैं, वो भी सभी लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो भी मौखिक भाषा का उदाहरण है बच्चों। पिताजी पत्र पढ़कर अपने बेटे का हाल जान रहे हैं। जब पिताजी पत्र पढ़कर अपने बेटे का हाल जानते हैं और सुनाते हैं, वह क्या कहलाता है बच्चों? मौखिक भाषा। यह भी क्या है? मौखिक भाषा का एक उदाहरण है। लिखित भाषा। लिखित भाषा वह होती है जब हम बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों की बात को पढ़कर समझते हैं। लिखित भाषा क्या होती है बच्चों? जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को पढ़कर समझते हैं, वह क्या हो गई? लिखित भाषा। जैसे विद्यार्थी लिखकर प्रश्नों के उत्तर दे रहा है। विद्यार्थी क्या हो रहा है? लिखकर क्वेश्चन के आंसर दे रहा है। और सैनिक पत्र लिखकर परिवार को अपना हाल बता रहा है। यहाँ पर पत्र लिखना भी लिखित भाषा का उदाहरण है। तो अब हम सांकेतिक भाषा की बात करेंगे। आपने बहुत बार सड़क पर चलते समय आपने देखा होगा कि चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाला सीटी बजाता है और वाहनों को इशारा करते हुए रुकने और चलने का संकेत देता है। यह क्या हो गया बच्चों? सांकेतिक भाषा। उसी प्रकार इस चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों। गार्ड गाड़ी को हरी झंडी दिखा रहा है और चलने का संकेत दे रहा है। गार्ड क्या कर रहा है? गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर चलने का संकेत दे रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया? ये सांकेतिक भाषा हो गई। तो अभी तक आपने समझा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। आसान शब्दों में मैं कहूँ तो हम अपनी फीलिंग्स को दूसरों से शेयर करते हैं, यह भाषा कहलाता है। जो हम अपने मन की बात को बताते हैं दूसरों को और दूसरों के मन की बात को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है? भाषा है। और भाषा के भेद भी जाने हमने अभी तक। भाषा के 3 भेद होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। हमने यह जाना मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है और सांकेतिक भाषा क्या है। तो बच्चों, हम भाषा के रूपों के बारे में हम जान चुके हैं। हम अपने परिवार में आसपास जो सुनते हैं उसे बोलना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि कोई हिंदी बोलता है और तो कोई अन्य भाषा। इसका मतलब है कि अलग अलग जगहों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारत देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, पर हमारे देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। हमारे देश में हिंदी सबसे अधिक बोलने के कारण हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया? राष्ट्रभाषा। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इन भाषाओं को लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के तरीके को हम क्या बोलते हैं बच्चों? लिपि कहते हैं। ओके बच्चों, ध्यान देना बच्चों, लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। हिंदी में देवनागरी लिपि कहा जाता है। हिंदी को देवनागरी लिपि कहा गया और अंग्रेजी को रोमन लिपि कहा गया है। उसी प्रकार बच्चों, आज हमें जानना होगा कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह साधन है जो हमें शुद्ध बोलना या लिखना सिखाता है। जब हमें भाषा आ रही है तो भाषा में हमारी शुद्धता ही नहीं होगी तो हमारा व्याकरण सही नहीं होगा। व्याकरण वह साधन है जो हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं देती हूँ। मेरा बहन अच्छा है, क्या यह सही व्याकरण है? सही सेंटेंस है? नहीं। हम आइसक्रीम खाऊंगा, यह भी गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? मेरी बहन अच्छी है। ठीक है, मेरी बहन अच्छी है या मैं आइसक्रीम खाऊंगा, यह सही सेंटेंस है। या हाँ,
हम आइसक्रीम खाएंगे। ये सही सेंटेंस हो जाएगा बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को भाषा यानी लैंग्वेज किसे कहते हैं और भाषा के कितने भेद होते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं ये सब, और लिपि किसे कहते हैं ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।